राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री आबल रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। रघुनाथ बम दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरु संभारी। रघुनाथ बम संकट भारी। सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए ऐन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई। असोई अर सोई करु जहीं तव नाम न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू होत विलंब उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। असोई कृपालु के वटहि निहोरा अजहि जगु किए तिहूँ पगहूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। तो पग पद नख निरखी देव सरिहर खी। असुनि प्रभु बचन मोहि मति कर खी। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं और वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया तो अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अबर खी सुमन सुर सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। श्री राम जय जय राम। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इससे समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। तो मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 सीताराम। अरि पद पखारी जल पान करी आपु सहित परिवार।
अपि तर पारु करी प्रभुई, अपनी मुदित गयऊं ले पार, सिया बोलो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। तो उत्तरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, असीय राम गुह लखन समेता, केवट उत्तरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निखात राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। तो पियहि की सिय जान निहारी, अमनि मुदरी मन मुदित उतारी, कयऊं कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, अमिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन्ही पूजा मजा मजूरी, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दारिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। तो अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, तो फिर अति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटुले, अबिदा कीन करुणायतन, भगति विमल वरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, अपूंजी पार्थिव नायउ माथा, असीय सुर सरहि कयउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ मोरी। फिर
रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। तो पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। तो सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। तो सुनी रघुबीर प्रिया देही, तब प्रभाव जग विदित न केही। अलोकप होहि बिलोकत तोरे, अतोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारा